आज की क्लास में हम मनोविज्ञान के संप्रदायों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले कि हम मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों को समझें, हमारे लिए ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि मनोवैज्ञानिक संप्रदाय हैं क्या। जैसा कि आप सब जानते हैं, मनोविज्ञान का विकास विभिन्न चरणों में हुआ। मनोविज्ञान के विकास के क्रम में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों और विद्वानों में वैचारिक मतभेद होने लगे और इन्हीं मतभेदों के कारण अलग अलग विचारधाराएं बन गईं और ये जो विचारधाराएं थी इन्होंने संगठित रूप ले लिया, जिसे संगठित रूप में मनोवैज्ञानिक संप्रदाय या स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। अब हम मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदायों का अध्ययन करते हैं। संरचनावाद, इसके संस्थापक विलियम वुंड थे, जिन्होंने 1879 में संरचनावाद की स्थापना की। ये संप्रदाय इस विचारधारा पर आधारित है कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है और इसमें अंतर्दर्शन विधि को अध्ययन विधि के रूप में स्वीकार किया गया। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक टिचनर महोदय थे। प्रकारवाद, इसके संस्थापक जॉन डेवी थे, जिन्होंने 1898 में इस संप्रदाय की स्थापना की। ये संप्रदाय इस विचारधारा पर आधारित है कि मानव व्यवहार मन तथा शरीर दोनों का ही परिणाम है, यानी इन्होंने मन और शरीर दोनों को महत्व दिया। मानसिक क्रियाएं प्लस शारीरिक क्रियाएं दोनों मिलाकर मनुष्य का व्यवहार बनता है। अध्ययन विधि के रूप में प्रकारवाद में 3 विधियों को महत्व दिया गया: दैहिक विधि, अंतर्दर्शन विधि और भिन्न परिस्थितियों की विधि। ये जो भिन्न परिस्थितियों की विधि है ये आगे चलकर प्रयोगात्मक विधि कहलाई। प्रकारवाद के प्रमुख समर्थकों में विलियम जेम्स, कैटल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ और एंजल का नाम आता है। मनोविश्लेषणवाद, जिसके संस्थापक सिगमंड फ्रॉयड हैं, जिन्होंने 1900 में मनोविश्लेषणवाद की स्थापना की। सिगमंड फ्रॉयड का विचार है कि व्यक्ति के व्यवहार के पीछे अचेतन मन, यानी जो आपका अनकॉन्शियस होता है वो, और अतृप्त इच्छाएं होती हैं जो कि व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करती हैं। मनोविश्लेषणवाद में अध्ययन विधि के रूप में मनोविश्लेषणात्मक विधियों को स्वीकार किया गया और इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक एडलर और युंग थे। प्रयोजनवाद, जिसके संस्थापक विलियम मैकडूगल थे, जिन्होंने 1908 में इस संप्रदाय की स्थापना की और उनका विचार था कि प्रत्येक व्यवहार के पीछे कुछ न कुछ प्रयोजन या प्रेरणा होती है। प्रयोजन यानी कारण, तो व्यवहार के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और मैकडूगल ने प्रेरकों को मूल प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताईं और ये कहा कि यही मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार को निर्देशित करती हैं, संचालित करती हैं। व्यवहारवाद, जिसके संस्थापक जेबी वॉटसन थे, जिन्होंने 1912 में व्यवहारवाद की स्थापना की। वास्तव में इस संप्रदाय की स्थापना संरचनावाद और प्रकारवाद के विरोध में हुई। इसीलिए ये संप्रदाय अंतर्दर्शन विधि को न अपनाने पर बल देता है, क्योंकि संरचनावाद और प्रकारवाद में अंतर्दर्शन विधि को महत्व दिया जाता है। इसलिए चूंकि ये संप्रदाय यानी व्यवहारवाद संरचनावाद और प्रकारवाद के विरोध में स्थापित हुआ था, तो इसमें अंतर्दर्शन विधि को न अपनाने की बात कही जाती है और प्रयोगात्मक विधि को अध्ययन विधि के रूप में स्वीकार किया गया। जेबी वॉटसन का विचार था कि मनोविज्ञान व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन है। व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थकों में पावलव, लैशले, टॉलमैन, हल और स्किनर का नाम आता है। गेस्टाल्टवाद, इसके संस्थापक वर्दाइमर, कोहलर और कोफका थे, जिन्होंने 1912 में गेस्टाल्टवाद की स्थापना की। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्रता यानी होलनेस।
होलनेस मतलब किसी भी उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में किया जाता है। उसके अलग अलग अंगों को अलग अलग अध्ययन नहीं किया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आए तो आप उसको कहते हैं कि ये एक इंसान है, ये एक मनुष्य है। ये नहीं कहते कि उसकी आँख, उसकी नाक, उसके बाल, उसका चेहरा अलग अलग प्रत्यक्षीकरण ना करके उसे एक इकाई, एक यूनिट के रूप में, एक होल के रूप में आप प्रत्यक्षीकरण करते हैं, जो कि गेस्टाल्ट का सबसे बेस माना जाता है। गेस्टाल्टवाद में मनोवैज्ञानिकों का ये कहना है कि मानव व्यवहार किसी न किसी गत्यात्मक शक्ति की पृष्ठभूमि में होता है, यानी मानव व्यवहार को गाइड करने वाली कोई न कोई डायनेमिक पावर होती है। और अध्ययन विधि के रूप में इन्होंने प्रत्यक्षीकरण को महत्व दिया। उनका कहना था कि मानव व्यवहार को प्रत्यक्षीकरण के द्वारा समझा जा सकता है। इसके प्रमुख समर्थकों में कर्ट लेविन का नाम आता है। तो इस प्रकार से ये सभी प्रमुख संप्रदाय हैं जिनके बारे में आपने अभी समझा, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।